समाज सेवा का जो जज्बा है इनके अंदर, लोगों की सेवा करने का, जिस तरीके से आपको इन्होंने बतलाया। और तमाम जो है आप देखते हैं गाँव में बिरादरवाद को लेकर इलेक्शन होते हैं और खानदानवाद को लेकर होते हैं, तो इस तरीके के इलेक्शन नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसे लोगों को प्रधानी के इलेक्शन में आना चाहिए और ऐसे लोगों को जिताना चाहिए जो पढ़े लिखे हों। राखी जी एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो लोगों के तमाम समस्या हैं, जिस तरीके से राशन कार्ड है, जिस तरीके से तमाम किसानों के लिए योजना है, तमाम जो है जो आवास है, आवास भी नहीं आते हैं लोगों को। इस तरीके की तमाम जो है सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो राखी जी जो है दिल में एक जज्बा लोगों का समाज सेवा करने का रखती हैं। और जिस तरीके से गांव में तमाम समस्याएं आती हैं, जिस तरीके से राशन कार्ड है और विधवा पेंशन है, 60 साल पेंशन है और तमाम जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं और उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो जिसके पात्र हैं। कुछ प्रधान तो इस तरीके के करते हैं जिस तरीके से वो अपने परिवार में ही योजनाओं को बांट देते हैं। तो इसी तरीके जब कोई भी पढ़ा लिखा प्रधान बनता है तो वो सभी लोगों को लेकर चलता है, जो पात्र लोग हैं उनकी जो समस्या है उनको दूर करता है। इसी तरीके की राखी जी क्या आप भी यही मकसद रखती हैं? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा और मेरा सर सबसे पहला मकसद यही है और इसी तरह का मकसद है जो सरकारी योजनाएं जो ऊपर से लागू हो रही हैं और जो गरीबों को नहीं मिल पा रही हैं उनको पूर्ण रूप से लागू करना। क्योंकि आज भी हम लोग देखेंगे कागजी तौर पे तो सब सही है, राशन भी मिल रहा है गरीबों को, लाल कार्ड बने जा रहे हैं, सफेद कार्ड बने जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाएगा तो उसका फायदा कोई और ही उठा रहा है, वहां तक अनाज पहुंच ही नहीं रहा है। और अगर कोई भी गरीब डीलर के पास जाता है अपना राशन लेने तो कहते हैं कि आपका नाम नहीं है यहाँ पे, जाओ पहले सही करा के आओ। तो ये सब जो बेसिकली चीजें हैं वो ध्यान देना चाहिए किसी भी सरकार को कि क्या उनकी जो योजनाएं हैं वो सही में किसी गरीब को वो हक दिला रही हैं या सही में उन तक वो फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और जहां तक हम देखेंगे कि जो सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की हैं, किसान योजना हो गया और दूसरी योजनाएं हैं, तो योजनाएं तो बहुत बढ़िया है और ऐसी होनी चाहिए और ऐसी तो और भी योजनाओं को सरकार द्वारा लागू लागू करना चाहिए। लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि क्या वो सच में गरीबों तक पहुंच रही हैं कि नहीं, जो बीपीएल परिवार हैं या उसके नीचे जो आते हैं उन तक ये फायदा मिल रहा है कि नहीं। तो अब अपने जो ग्राम पंचायत है आपकी, क्या कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत के लोगों से आप? मेरा सर यही संदेश रहेगा या फिर मैं यही कहना चाहूंगी ग्राम पंचायत के लोगों से कि देखिए मैं इस बार प्रधानी पद पे खड़ी हो रही हूँ और मैं होना भी चाहूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक पढ़ी लिखी महिला का आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही जरूरत है हमारे समाज को, हमारे गांव को। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जरूर होना चाहिए। और हाँ, सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, वो आपकी भावनाओं को समझे, वो किसी भी जात पात को ना माने। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस बार जिसको भी जिताइए वो उसको आप जिसको भी वोट दीजिए उसको अच्छे से दीजिए और ध्यान से दीजिए। लेकिन मैं तो खुल के बोलूंगी कि आप हाँ मुझे वोट दीजिए क्योंकि मैं आप लोग की वो समस्याओं को दूर करूंगी और अगर मैं नहीं दूर करी तो फिर आप लोग अगली बार से मुझे बिल्कुल वोट मत देना। लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं आप लोग की हर चीज पे खरी उतरूंगी और वो सब चीजें करूंगी जो वो आप चाहते हैं। एक बार मौका दीजिए बस। देखिए ये है एडवोकेट राखी जी जो आपसे इस बार वोट की अपील कर रहे हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि राखी जी जैसे लोग जो हैं ग्राम प्रधानी में प्रधान बनकर आए तो जो गरीबों की योजना है उन तक पहुंचे, क्योंकि पढ़ा लिखा जब कोई भी इंसान प्रधान बनता है तो तमाम योजनाओं को लागू कर लेता है और उन जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंचा देता है। राखी जी एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है और अगली मुलाकात फिर होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो देखते रहिएगा एकेटी न्यूज शकील अंसारी के साथ।